मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश चतुर्थी थी ऑल। ईश्वर भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे अच्छे काम करो, जीवन में नेक काम करो और ईश्वर उसका फल दे आपको। सच्ची मेहनत से, आप सच्ची लगन से, है ना, आप लाइफ में ईमानदार रहो, ऑनेस्ट पर्सन रहो, जो भी काम करो ईमानदारी के साथ काम करो और ईश्वर आपको सदा खुश रखे। गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गौतम, संदीप, सचिन, विजय, साहिल, विपिन, राहुल, अंजलि, गौरव, प्रिया, पूजा, प्रियांश, अनूप, दीपिका, कीर्ति, पवन, श्याम, सुजीत, प्रीति, कुलदीप, विकास, आराधना, नेहा, सुजीत, मनीष, अंकित, कीर्ति, बादल, श्याम, संदीप, खुशबू, विजय, कुलदीप, विपिन, आशीष, अनीश, विशाल, कमलेश, लक्ष्मण, आजाद, ज्योति, धर्मेंद्र, देवा, गौरव, अनूप, राहुल, पवन, सुजीत, गौतम, संदीप, विजय, अनुज, देविका, आकाश, सचिन, कुलदीप, मोहित, प्रेम। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास है। हाँ जी, तो साउंड थोड़ी मिसमैच हो रही है, अभी साउंड हो गई साउंड। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग स्पेशल, सॉरी, आप लोग हैं रीजनिंग स्पेशल 73 बैच में, और रीजनिंग स्पेशल 73 बैच में हम कितने टॉपिक खत्म कर चुके हैं? 2। तीसरा चैप्टर हमने कल ही शुरू किया है और उस चैप्टर का नाम था लेटर सीरीज, जो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। पहला हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा, टॉपिक वर्णमाला श्रृंखला। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अब तक बैकअप ले लिया होगा। ठीक है, देखो बैकअप ले लेना जल्दी से। दूसरा जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पढ़ा पेयर फॉर्मेशन, यानी कि युग्म गठन। और जो तीसरा टॉपिक हमने कल शुरू किया था वो था लेटर सीरीज, जो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेटर सीरीज। तो कल हमने जाना था कि जो लेटर सीरीज है बेटा, इसको हमें ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है। पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा वर्णमाला श्रृंखला, इसको खत्म करने में हमें 5 दिन लगे, इसको खत्म करने में 1 दिन और इसको खत्म करने में हमें 2 दिन लगेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने बेटा क्या कंसेप्ट पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करवाऊं। सबसे पहले तो हमने ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, वर्णमाला श्रृंखला में, सबसे पहले तो ना हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना सीखा। ठीक है, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से कर ली। उसके बाद हमने क्वेश्चन करना शुरू किए। तो जब हमने क्वेश्चन करे तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला टाइप ये था कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि अगर हमें बीच का अक्षर चाहिए तो हम निकाल देंगे एवरेज, और एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो ये 2 कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। फिर हमने पेयर फॉर्मेशन पढ़ा, जिसमें हमने टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन किए। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल हमने 8 सीरीज पढ़ी थी, है ना। फिर हमने पेयर फॉर्मेशन किया, युग्म गठन, जिसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन, हमें वो पेयर बनाने थे जिनके बीच में उतने ही लेटर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें वो पेयर बनाने थे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा अक्षर होंगे, मोर देन वाला क्वेश्चन। तो मोर देन वाला क्वेश्चन कैसे करना है, हमें लेस करके काउंट करना है। फिर हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला से कम अक्षर होंगे, लेस देन वाले क्वेश्चन। और लेस देन वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्लस करके काउंट करेंगे। ठीक है, उल्टा करते थे। फिर हमने लेटर सीरीज कल शुरू किया, और लेटर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, लेटर सीरीज को हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड से। यहां पर हम क्या करते हैं, टोटल 3 टाइप की सीरीज होती है, टाइप 1, 2, 3। तीनों टाइप की सीरीज कल हमने देखी थी। पहली टाइप जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं। दूसरा टाइप जिसमें अल्टरनेट ग्रुप सेम होते हैं या सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं लेकिन हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं। तीसरा टाइप हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये कैसे सॉल्व हो रही है, ग्रुपिंग मेथड से। हमें क्या करना होता है, हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं टोटल लेटर्स काउंट करके। अब मैं उम्मीद करता हूं इस बैच में, रीजनिंग स्पेशल 73 बैच में, जो भी आपने अभी तक पढ़ा पहले दिन से, यानी कि पिछले हफ्ते ही ये बैच शुरू हुआ था, तो पिछले मंडे से आज तक जो भी आपकी क्लास हुई है वो सब कुछ आपका रिवीजन हो गया होगा 5 मिनट के अंदर, है ना।
तो हमने लास्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट रिवीजन आपका करा दिया जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, हमसे मिलना है तो बेटा सिलेक्शन ले लो गवर्नमेंट जॉब में, फिर आप हमसे मिलने आइए मुखर्जी नगर दिल्ली, हम आपको लंच भी कराएंगे, डिनर भी कराएंगे, साथ बैठाएंगे अपने। ठीक है, हाँ जी, लेकिन उससे पहले हमारी मुलाकात आपसे होना असंभव है। ठीक है, चलिए। तो हाँ, लेटर सीरीज को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ रहे हो? इसको ही हम, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी कल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं, ये तीनों क्वेश्चन भी हम कल सॉल्व कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं इनको, है ना? कल हमने जब सॉल्व किए थे तो कैसे किए थे इन क्वेश्चंस को सॉल्व, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। यहाँ पर टोटल 16 लेटर हैं, तो 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग की थी। सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, तो ग्रुप बन गया बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कल हो चुका था। इसमें क्या है, 15 लेटर थे तो हमने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग की थी। सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर टी है तो ग्रुप बन गया टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। इसमें क्या था, 16 लेटर है तो हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी थी। सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर, लास्ट लेटर क्या है, आर, तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लो, ये सारे क्वेश्चन आप कल बना चुके थे। यहाँ पे टोटल बेटा 15 लेटर हैं, 3-3 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी, और हमें लगा सर यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन था, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, और ये ट्रिपल बी और ट्रिपल बी। सर यहाँ पे टोटल 18 लेटर थे तो हमने 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दी थी, और 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद हमें लगा सारे ग्रुप सेम है, तो सेकंड लेटर क्या है, यू, तो यू, फोर्थ लेटर क्या है, टी, तो टी, ग्रुप बन गया लपटब, लपटब, लपटब। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से डील किया था। यहाँ पे 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हुई थी, आपको शायद याद होगा कल। ठीक है, बस ये जो ग्रुप है ये अधूरा ग्रुप है, और ये एबीसी की साइकिल थी बेटा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी। ठीक है, बी के बाद सी, फिर ए बी सी, और ये सी ए बी सी ए और ए बी। ठीक है, ये कल आपको याद होगा इस वाले क्वेश्चन का जिक्र जब हमने किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में टोटल कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लेटर थे बेटा। ये क्वेश्चन हमने ऑप्शन से डील किया था, ये क्वेश्चन भी हमने ऑप्शन से डील किया था। हमने क्या किया, लास्ट वाला लेटर क्या रखा था, बी, फिर हमने देखा ए के बाद 4 बार बी है, तो इस ए के बाद 3 बार बी, इस ए के बाद 2 बार बी, इस ए के बाद 1 बार बी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा पहले 3 का ग्रुप था, फिर 4 का ग्रुप था, फिर 5, फिर 6, तो एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है बाबू, हाँ ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा था, इसमें सब 5-5 लेटर की ग्रुपिंग थी, 5-5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग थी। तो इसमें क्या था, पहले 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 2 लेटर डबल डबल थे, फिर तीसरा सिंगल, पहले 2 डबल डबल, तीसरा सिंगल, पहले 2 डबल डबल, फिर तीसरा सिंगल, पहले 2 डबल डबल, फिर तीसरा सिंगल। ठीक है, यहाँ भी 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने करी थी, है ना, और ग्रुप चारों सेम है, पहला लेटर एम और लास्ट का लेटर एम, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। यहाँ भी हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करी थी, सारे ग्रुप सेम थे बेटा, पहला लेटर आर, लास्ट में एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। यहाँ पे भी 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने करी थी और सारे ग्रुप हमें सेम लगे थे, सेकंड लेटर एन, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। ठीक है, अच्छा यहां तक भी पहुंच गए थे हम। 6-6 लेटर की ग्रुपिंग हमने करी थी यहाँ पे, है ना। थर्ड लेटर क्या है, एस, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, और यहाँ पे एक जैसा लेटर आ गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे टी आ गया था ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे हमने 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करी थी, टोटल 20 लेटर थे, सारे ग्रुप सेम है बेटा, सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। अच्छा, मैं दोबारा से कल के क्वेश्चन का रिवीजन क्यों करा रहा हूँ,
क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। लेटर सीरीज में मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना क्लास में, उसी में से कोई एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। लेटर सीरीज में नए क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। वही सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। इसीलिए कल वाले क्वेश्चंस का दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग थी, सारे ग्रुप सेम थे, एडीसी 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 और एडीसी। तो ये था बेटा कल तक के क्वेश्चन का रिवीजन। अब हम बढ़ेंगे यहां से आगे, ठीक है। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ गुड हो, दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है आप एकदम परफेक्ट हो, और तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है, गुड का मतलब यह है कि आपको मेहनत की जरूरत है, परफेक्ट का मतलब यह है कि आप मेहनत कर रहे हो, सुपर्ब का तो मतलब भैया आप सुपर्ब हो, आप में कोई कमी है ही नहीं किसी भी प्रकार की। चलिए साहब, तो देखते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में सर। चलिए सर, मैंने आपका डांस देखा था ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में, आप डांस कर रहे थे, बहुत बढ़िया डांस करते हो सर आप। अब तुम मेरा पढ़ाना भी देख लो बेटा, तुमने डांस देख लिया हो तो। चलिए साहब, देखो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ देना है, जैसे बी बी सी डी, इस तरीके से एक एक करके आंसर मत दिया करो, और पूरा आंसर मत लिखो, है ना। ये मत लिखो बी ए, एक एक करके आंसर मत दिया करो भाई। हाँ जी, देखो सबसे पहले आप टोटल लेटर्स काउंट करो कि कुल कितने अक्षर हैं सीरीज के अंदर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया है सर, 16 लेटर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी, तो आप चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अब आप ये देखो कि ये चारों ग्रुप आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, या अल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हैं, या सारे ही ग्रुप डिफरेंट हैं, है ना। ये हम तीन स्टेप चेक करते हैं। पहला स्टेप, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, अल्टरनेट या सारे ग्रुप डिफरेंट है, या यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ और ही लॉजिक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें लग रहा है कि सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो किसी भी ग्रुप का सेकंड लेटर उठा लो, क्योंकि हर ग्रुप का सेकंड लेटर सेम है, क्योंकि जब सारे ग्रुप सेम है तो सेकंड लेटर क्या है, क्यू। तो भाई साहब क्यू ग्रुप बन गया पी क्यू आर एस, ग्रुप बन गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर देके अच्छे बच्चे तो सारे बन चुके हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं। अब देखते हैं कि मेहनती कितने इंसान है आप में से, मेहनत कौन कौन करता है। अच्छे तो सारे हैं, है ना, मेहनत कौन कौन करता है ये भी देखते हैं। टोटल कितने लेटर हैं, 3 6 9 12 15 लेटर हैं, 15। तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच। अब हम क्या करें, तीन तीन की ट्राई करें। देखो अपने मन में करना है ग्रुपिंग, अपने मन में कैसे करना है। अगर मैं तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करता हूं तो ग्रुप बन गया बी ए बी, बी ए बी, लेकिन ये बी ए बी नहीं है, हो सकता है ये ए बी ए हो, ये भी ए बी ए हो, लेकिन फिर ये बी ए बी नहीं है। तो हमने मन में किया, लेकिन तीन तीन की ग्रुपिंग हमारी फेल हो गई, तो हम पांच पांच की ग्रुपिंग करेंगे जब तीन तीन की ग्रुपिंग फेल हो गई तो। अब आप ये बताओ कि ये सारे ग्रुप सेम है या डिफरेंट है।
सर लग तो रहा है कि सारे ग्रुप सेम है, तो ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर उठा लो बेटा। सेकंड लास्ट लेटर क्या है? ए, तो सेकंड लास्ट लेटर ए ही आएगा। तो ग्रुप बन गया बी ए बी ए ए, तो बी ए बी ए ए और बी ए बी ए ए। कल एक बच्चे ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा 3 या 5, तो देखो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया कि नहीं आया आपको, कि 3 की जो ग्रुपिंग है वो अपने मन में बना के देखी हमने, नहीं बनी, सीधा 5 की बना दी फिर हमने। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपके अंदर आप चीजों को पहचानना शुरू कर दोगे। तो आंसर आ गया ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो फिर से 15 लेटर हैं, तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। अब देखो यहाँ पे 3 3 की ग्रुपिंग कर लो अपने मन में। अगर मैं 3 3 की ग्रुपिंग करता हूं तो ये बी सी, फिर ये बन गया डी डी, फिर बी सी, फिर सी सी। तो यहां पे हमने 3 3 की ग्रुपिंग की नहीं बन पाई ना, हमने पेन यूज नहीं किया, अपने मन में चेक करी 3 3 की ग्रुपिंग, लेकिन 3 3 की ग्रुपिंग बन नहीं पा रही, ना तो अल्टरनेट बन पा रही है ना ही किसी प्रकार। तो हम 5 5 की ग्रुपिंग कर लेंगे, 5 5 की ग्रुपिंग कर लेंगे। अब 5 5 की ग्रुपिंग से हमें एक चीज पता चली कि ये जो लास्ट वाला लेटर है ना, ये डबल है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। हम क्या करेंगे? लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे, है ना। चलिए साहब, अब यहां पर आप देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि पहला लेटर डबल हो, जैसे ये बी सी डी, ये बी सी डी की साइकिल है। पहले तो आप इस चीज पे ध्यान दो कि ये बी सी डी की साइकिल है। ये क्या है? ये बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी की साइकिल, बी सी डी। देखो बी सी डी की साइकिल है, कैसे है? बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी, है ना, डी के बाद बी आता है, बी के बाद सी, और सी के बाद डी आता है, डी के बाद बी। ये बी सी डी की साइकिल है। और यहां से हमें पता चल गया सी के बाद डी, तो यहां डी नहीं हो सकता, यहां पक्का सी होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि बेटा पहला लेटर ही डबल है। तो पहला लेटर डबल है, लास्ट वाला लेटर भी डबल है, और बीच का जो लेटर है वो सिंगल है, सिंगल। ठीक है, तो पहला लेटर डबल, बीसीडी की साइकिल है, ये बीसीडी का गोल चक्कर है, बीसीडी का। ठीक है, ये 3 ही लेटर्स है ग्रुप के अंदर, बी सी डी। और देखो पहला लेटर डबल है, डी, डी के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद सी, फिर सी डी बी। हमारा आंसर क्या आ गया? बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, क्या आप परफेक्ट बन चुके हैं? क्या आप परफेक्ट की कैटेगरी? देखो मेरी मेरी उम्मीद है ना, मुझे सुपर आपको बनाना भी नहीं है, मैं आपको सुपर बनाना भी नहीं चाहता, अभी अभी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अभी आप सिर्फ परफेक्ट बने रहो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप आज ही सुपर बन गए तो आप कल से पढ़ना छोड़ दोगे, एक अलग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, है, हवा में उड़ने लगोगे। तो इंसान को उसकी कमियां पता होना चाहिए, और कमी कुछ होगी आपके अंदर तभी आप मेहनत करोगे। अगर आपको लगेगा कि आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है और आप ऑलरेडी हर बार सुपर कैटेगरी में आते हो, फिर तो आप पढ़ना ही छोड़ दोगे और हवा में उड़ने लगोगे सीधा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि वो घमंड आपके अंदर आए। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप परफेक्ट ही बने रहो कुछ दिनों तक, है ना, कुछ दिनों तक। ठीक है, उसके बाद हम सुपर बना देंगे आपको। चलिए 18 वाला बेटा, 18 में ना 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है ना। पहला लेटर डबल है और लास्ट का डबल है और बीच का सिंगल है, और ये बीसीडी की साइकिल है, बीसीडी की साइकिल है। ठीक है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, बी सी डी। बी सी डी को गोल चक्कर में घुमा दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए साहब, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट के रिप्लाई पे ध्यान मत दो बेटा। लेट आने के बाद भी तुम्हारी
हिम्मत कैसे हो रही है हैं बातें बनाने की। लेट आए हो तो आपको तो डर होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया सर ने। चलिए बेटा, तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। एक बच्चे ने दो क्वेश्चन के आंसर फटाफट से दिए हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन हम तब बोलेंगे जब आप तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे दोगे। तो प्रवेश ने सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवेश, आपको हम देते हैं 21,000 रुपए का उधार इनाम, और हम उम्मीद करते हैं आपके तीनों आंसर ठीक हों। गजल सेकंड पोजीशन पर गजल है, कॉन्ग्रेचुलेशन गजल, आपको 11,000 रुपए का उधार इनाम देंगे हम। सेकंड पोजीशन पर गजल है। थर्ड पोजीशन पर आशीष है, शाबाश आशीष, वेल डन। थर्ड पोजीशन पर आशीष है। फोर्थ पोजीशन पर संदीप है, गजब। फोर्थ पोजीशन पर संदीप। फिफ्थ पोजीशन पर कौन है जो कि इन तीनों क्वेश्चन का मुझे आंसर देगा? फिफ्थ पोजीशन पर बेटा मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो तीनों आंसर दे रहा है। फिफ्थ पोजीशन पर दीपांशु है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपांशु। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर, आई होप सो, है ना। सबका सभी आंसर तो सबका सही आंसर हो जिसका मैंने नाम लिया है। छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर कौन है? छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर कौन है भैया? अनीता। छठे स्थान पर अनीता है जिन्होंने इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया है, शाबाश। 6 बच्चे आ चुके हैं जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इन 6 के 6 का आंसर सही हो। सातवें स्थान पर है अंकिता, गुड जॉब अंकिता। आठवें स्थान पर है पंकज, गुड जॉब पंकज, शाबाश। और 9वें स्थान पर हैं कहीं ऐसा ना हो कि जिनके नाम लिए सबके आंसर गलत हो और बाकी जो बच्चे बेचारे आंसर दे रहे हैं सही उनका हम नाम नहीं ले पा रहे हो। चलिए वो तो वक्त होता है। वैसे हमारी उम्मीद है कि जो मैंने नाम लिए उन्हीं के आंसर सही होंगे। 9वें स्थान पर है रोहित, रोहित के बाद है 11वें स्थान पर अंकित, 12वें स्थान पर अंकिता, 13वें स्थान पर प्रियांशु, 14वें स्थान पर बादल। अरे एक साथ कैसे बादल फटने लगे। 15वें स्थान पर अंशुल, 16वें स्थान पर आलोक, 17वें स्थान पर करण, 18वें स्थान पर राजीव, 19 पे राहुल, और 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है देवा, मोनिका 21, 22वें पे अंशुल। चलिए हेमा है 23वें स्थान पर, राज है 24। अब देखो अब तो बहुत आंसर आने लगेंगे, बस इतने ही नाम हमें लेने थे। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखते हैं कि जितने हमने नाम लिए क्या वाकई में वो इनाम के हकदार थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं भाई साहब। तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो आप अपने मन में 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना लो मन में। तो सर मन में हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनाते हैं। ये ए लेटर है तो हमें लग रहा है ADBE, ADBE। ओहो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बन चुकी है बस, और सारे ग्रुप सेम हैं। ADBE, 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 ADBE और ADBE, शाबाश। तो हमारा आंसर आ जाएगा AABD, AABDBAE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर हैं तो 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान देना बेटा, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना। ये जो 4 ग्रुप हैं ये 4 ग्रुप बेटा ABCD के ग्रुप हैं। ये चारों ग्रुप किसके हैं? ये ABCD के ग्रुप हैं, ध्यान से देख लो। हर ग्रुप में बेटा ABCD है, देखो ABCD और ABCD है। अब यहां देखो ये ABCD क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ABCD क्लॉकवाइज है। अब बेटा ये D से शुरू है तो बेटा ये बताओ D के बाद क्या आता है? सर D के बाद आता है A, और A के बाद क्या आएगा? A के बाद आएगा B, B के बाद C।
अच्छा ये सी से शुरू है, तो सी के बाद आता है डी, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ए के बाद बी। अच्छा ये बी से शुरू है, तो बी के बाद क्या आएगा, सी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, डी के बाद ए। तो ए बी सी डी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये ए से शुरू था तो ए बी सी डी क्लॉकवाइज, ये डी से शुरू था तो डी ए बी सी, ये सी से शुरू था तो सी डी ए बी, और ये बी से शुरू था तो बी सी डी ए। और हमारा आंसर आ गया सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। यानी कि जितने बच्चों के हमने नाम लिए थे वो सारे एकदम सही नाम थे। गुड जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, जो भी मैंने टॉप 23-4 बच्चों के नाम लिए थे। चलिए साहब, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग हम देख पा रहे हैं यहां पर। हालांकि ये 2 लेटर बेटा एक्स्ट्रा हैं। देखो इस क्वेश्चन में 17 लेटर थे, तो हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते इसमें। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो हमारा ना इंटरनली फीलिंग्स हमें ऐसी आई, जब हमने ऑप्शंस को ध्यान से देखा तो 3 ऑप्शन ए से शुरू थे, 3 ऑप्शन ए से शुरू थे, तो ये ए आ गया, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी हाँ। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने देखना है। जो पहले टॉप 25 की लिस्ट में थे, क्या अभी भी वही बच्चे टॉप 25 की लिस्ट में बने रहेंगे? चलिए साहब, सबसे पहले पोजीशन पर है इस बार प्रवेश। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवेश, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर है ज्योति, शाबाश ज्योति, वेल डन। सेकंड पोजीशन पर ज्योति। थर्ड पोजीशन पर संदीप, शाबाश संदीप, गजब कर दिए भाई साहब। दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ऑफ दीज क्वेश्चंस। गुड जॉब, वेल डन। पहले स्थान पर प्रवेश, सेकंड स्थान पर ज्योति, थर्ड स्थान पर संदीप, तीसरे स्थान पर संदीप, और चौथे स्थान पर है रोहित भैया, चौथे स्थान पर है रोहित, वेरी गुड। पांचवें स्थान पर है रोहित के बाद है, रोहित के बाद है, रोहित के बाद है, पांचवें स्थान पर कौन है, दीपांशु। अरे वाह दीपांशु, पांचवें स्थान पर दीपांशु है, दीपांशु 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 के बाद कौन है, अंकिता, छठे स्थान पर अंकिता, छठे स्थान पर अंकिता है। सातवें स्थान पर कौन है, अंकिता के बाद बेटा तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा तभी मैं नाम लूंगा। सातवें स्थान पर है सचिन, सचिन सचिन, गुड जॉब सचिन। सचिन के बाद है टिंकू, आठवें स्थान पर टिंकू, शाबाश टिंकू मिया, आठवें स्थान पर टिंकू। पूरी बाजी पलट रही है, जो पहले 25 बच्चे थे इस बार वो है ही नहीं। आठवें स्थान पर टिंकू है, और 9वें स्थान पर आदित्य है, 9वें स्थान पर आदित्य, आदित्य 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 के बाद है विकास, 10वें स्थान पर विकास। 11वें स्थान पर कौन है, विकास के बाद 11वें स्थान पर कौन है, 11वें स्थान पर कौन है बाबू? हाँ जी,
अनीता 11वें स्थान पर अनीता है, 12वें स्थान पर शमसिता, समसिता, समसिता है 12वें स्थान पर समसिता। 13वें स्थान पर कौन है? अरविंद, 13वें स्थान पर अरविंद है। और 14वें स्थान पर शुभम, 14वें स्थान पर शुभम है। और 15वें स्थान पर है ललित, 16वें स्थान, 15वें स्थान पर ललित, ललित 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 के बाद है 16वें स्थान पर आशीष, 16वें स्थान पर आशीष। 17वें स्थान पर राज, नाम तो सुना ही होगा। 18वें स्थान पर कौन है? 18वें स्थान पर है सोनू, सोनू। 19वें स्थान पर कौन है? 19वें पे कुलदीप। और 20वें स्थान पर गौरव। दीज आर द टॉप 20 स्टूडेंट। अभिषेक 21 है, अभिषेक 21 है और गौरव ये तो हो चुके हैं। अभिषेक 21 21 21 21 21 21 21 21 और कुणाल है 22वें स्थान पर। और गौरव तो हो चुके हैं और ऋषि राज सिंह है 23वें स्थान पर। और 23वें स्थान पर ऋषि राज सिंह है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। विनीत है, लोकेश है, हरदीप है, शाबाश। चलिए, बहुत बढ़िया। हर्षित है, गुड जॉब। हाँ जी, टोटल कितने लेटर्स है बेटा? 1 2 3 15 लेटर्स है। तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5। तो हमने अपने मन में 3 3 की ग्रुपिंग करी। ए डैश ए डैश। तो हमें लग रहा है कि ए बी, लेकिन बी ए और ये गड़बड़ हो गया। तो 3 3 की ग्रुपिंग सेट नहीं हो रही, तो हमने सीधा 5 5 की ग्रुपिंग यहाँ पे। अरे ये तो कम है लेटर भाई, गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं। तो 3 3 या 4 4। तो 3 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, तो हमने 4 4 की ग्रुपिंग कर दी। अब आप ये चेक करो, ये सारे ग्रुप सेम है? सर बन गए। ये तो सारी ग्रुप सेम है। और सर डैश पे पता है क्या आएगा? डैश पे, डैश पे वो लेटर होगा जो सब में सेम होगा, एक जैसा। जो लेटर यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा। तो बी बी बी। तो ए बी बी ए। तो ट्रिपल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। या तो 3 3 की ग्रुपिंग है या 5 5 की ग्रुपिंग है। 3 3 की ग्रुपिंग कर लो बेटा अपने मन में। बी ए, फिर बी ए। तो सी बी ए यस, 3 3 की ग्रुपिंग यहाँ पे हो चुकी है और सारे ग्रुप सेम है। सी बी ए। तो हमारा आंसर आ गया सी डबल बी ए सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 लेटर हैं, तो या तो 4 4 या 5 5 की ग्रुपिंग होगी, है ना? 4 4 या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो हमने पहले 4 4 की ग्रुपिंग करके देखी। क्या 4 4 की ग्रुपिंग सेम है? सर सी तो अल्टरनेट ग्रुप सेम है बेटा। बी सी। तो बी सी डबल ए तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ट्रिपल ए बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी ट्रिपल ए बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है। यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ठीक है, चलिए अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। करते रहो बेटा प्रैक्टिस।
हाँ जी बेटा, सभी को एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो आना ही है। इस बार हमने टॉप 20 स्टूडेंट के नाम नहीं लिए हैं। बड़ी मेहनत करके इस बार आप टॉप 20 स्टूडेंट में आए थे। चलिए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर हैं तो 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग हमें करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। ठीक है भाई? हाँ जी, चलिए ग्रुपिंग करते हैं। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो पहले। ये सारे ग्रुप सेम है, बिल्कुल सेम है सर। सेकंड लास्ट लेटर बी, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी ए बी ए। हमारा आंसर आ गया बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, 3 3 की ग्रुपिंग हमने कर ली। चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है, 3 3 की ग्रुपिंग करके। अल्टरनेट ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया, है ना? और ये ई है पहला, ये ई है, बी बी। देखना जरा, क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है? क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है? ए ई बी, ई ई बी, ए ई बी, ई ई बी और ए ई बी, ए ई बी। अल्टरनेट ग्रुप सेम है, 3 3 की ग्रुपिंग है। तो डबल ई बी डबल ई ए, डबल ई बी डबल ई ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, यहाँ पे 3 3 की ग्रुपिंग थी और अल्टरनेट ग्रुप सेम था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 3 3 की ग्रुपिंग करो, 3 3 की। सर सच बता रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हम कभी कर पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। बेटा रीजनिंग में 30-40%, 30 या 40% रीजनिंग ऐसी है जिसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जैसे पूरी की पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग, पूरी की पूरी एनालिटिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग है, समझ रहे हो? उसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी है। हाँ जी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे नंबर वाले, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करोगे। ठीक है? हाँ जी। तो 30-40% रीजनिंग है जो बिना फॉर्मूले की है और फिर भी आप सॉल्व कर दोगे 100%। ठीक है बेटा, स्पीड तो बढ़ेगी। देखो अभी आपको आए हुए कुछ ही दिन हुए। जैसे मान लो कि आप एक कार चलाना सीख रहे हो। आप क्या चलाना सीख रहे हो? आप एक कार चलाना सीख रहे हो। ठीक है, हम आपको कार चलाना सिखा रहे हैं। ठीक है, अब जब आप कार चलाना सीख रहे हो, ठीक है, जब आप कार चलाना सीख रहे हो तो अभी जो आपकी स्पीड होगी वो फर्स्ट और सेकंड गियर पे चलेगी, सिर्फ पहले और दूसरे गियर पे। ठीक है, धीरे धीरे आपकी स्पीड इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन लेकिन अभी से अगर आपकी हम स्पीड तेज कर देंगे तो आप एक्सीडेंट कर दोगे, है ना? क्योंकि अभी आपकी एक्यूरेसी नहीं आई है। तो पहले एक्यूरेसी आना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हम आंसर दें वो सही उत्तर दें, गलत ना दें। पहले हमें एक्यूरेसी पे काम करना होता है, देन हमें स्पीड पे काम करना होता है। पहले कॉन्फिडेंस, जी हाँ हम कर सकते हैं, फिर हमारी स्पीड आएगी। अब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप 5वीं गियर में कार चला सकते हो, अभी तुम दूसरे गियर में हो, है ना? तो तुम रेस कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते रेस। तो पहले वो कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, उसके बाद हम। ये क्या हो गया? ये एरेज कैसे हो गया? हाँ जी, चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 3 की ग्रुपिंग हमने करी। ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। तो सारे ग्रुप सेम नहीं लग रहे, लेकिन ए बी सी की साइकिल लग रही है। जैसे सी के बाद ए के बाद बी, ए बी सी और बी सी ए बी। सर ए बी सी की साइकिल है, ए बी सी की साइकिल है, ए बी सी की साइकिल है, साइकिल। ठीक है, ए बी सी की साइकिल है ये। तो सी ए बी, सी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिक्कत है भाई? 3 3 का ग्रुप है
और अल्टरनेट ग्रुप सेम है AEB EEB AEB EEB AEB। हाँ जी, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सर हाइट कैसे बढ़ाएं? हाइट कैसे बढ़ाएं? किसकी है हाइट भाई? हैं? कौन से बैच में आ गए तुम? रीजनिंग में हो? है मैं हाइट बढ़ाना क्या सिखाऊं बेटा तुम्हें? दाल खाओ जम के, सुबह एक्सरसाइज करो जम के, हाइट बढ़ेगी तुम्हारी। लटका करो तुम, लटकने से हाइट बढ़ेगी। पेड़ पे लटकने की जरूरत नहीं है, वरना हाइट बढ़ेगी नहीं, फिर हड्डी टूटेगी बेटा, छोटी हो जाएगी हाइट तुम्हारी। कमान, चलिए साहब, तो टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लेटर हैं, तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। 20 लेटर हैं, तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेटर है। यहाँ हम फंस चुके हैं, यहाँ हम फंस चुके हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो यहाँ 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर लें बेटा। बी बी, फिर ये बी, बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 3 3 की ग्रुपिंग और अल्टरनेट ग्रुप सेम है। अगर मैं बी बी ए बी 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 3 3 की ग्रुपिंग है और अल्टरनेट ग्रुप सेम है भाई। 3 3 की ग्रुपिंग है, पहला लेटर सेकंड लेटर ए, तो बी डबल ए बी डबल ए, और बेटा ये सेम है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ सेम होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ सेम होना चाहिए ऑप्शन में, और ये होना चाहिए ए बी, ये ए बी, तो ए ट्रिपल बी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो 3 3 की ग्रुपिंग और अल्टरनेट ग्रुप सेम है। बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। 4 4 की ग्रुपिंग कर लो, 4 4 की ग्रुपिंग कर लो। ए सी बी सी ए सी, अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो ग्रुप यहाँ बना ही हुआ है। ए सी बी सी ए सी बी सी, तो ए सी बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी, तो बी ए सी सी, बी ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर नहीं दिया वो बच्चा मुर्गा बन जाए। जिसने क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नहीं दिया वो मुर्गा बन जाए।
और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। जिसने क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नहीं दिया वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। मुर्गा मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हारी थोड़ी सी दिमाग की नसें खुले बेटा। मुर्गा बनने से यस दिमाग की नसें खुलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है फास्ट, है ना। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे देखा होगा एक्सरसाइज करते हुए, मैं शीर्षासन कर रहा था, है ना, सर के बल खड़ा हो रहा था। तो जब हम सर के बल खड़े होते तो उससे भी हमारे माइंड में ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, है ना, कुछ ही सेकंड्स के लिए बस करना है हमें। ऐसा नहीं कि एक एक घंटे तक सर के बल ही चल रहे हो, हैं। पता चले मार्केट में घूम रहे हो सर के बल, कि पीयूष सर ने कहा था सर के बल खड़े होने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं। बेटा फिर दिमाग की नसें फट जाएंगी, खुलेंगी नहीं। ठीक है। तो मुश्किल से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के लिए बस, और वो भी पूरे दिन में सिर्फ एक बार, वो भी सुबह सुबह, बस इसके अलावा अब नहीं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, मुर्गा कभी भी बन सकते हो। मुर्गा तो पूरे 24 घंटे में कितनी भी बार बनो और कभी भी बनो। इससे दिमाग की नसें भी खुलेंगी और माइंड और पैर भी आपके मजबूत बनेंगे। ठीक है। हाँ जी। रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने इंस्टाग्राम आईडी, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने फेसबुक आईडी, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने यूट्यूब चैनल। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी और फॉलो करो और फेसबुक पे भी, ताकि आप हमारे टच में रहें आज भी और हमेशा। ठीक है। और बैच के साथ भी और बैच के बाद भी हम आपका साथ निभाएं। ठीक जी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वो मुर्गा बनने के हकदार है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, रिपीट हो रहा है। कल भी कराया था और आज भी इसका दोबारा रिवीजन हुआ था। 5-5 लेटर की ग्रुपिंग भूल गए तो बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको हमें ऑप्शन से डील करना था। बस ये 2 लेटर बेटा फालतू दिए हुए हैं, 2 लेटर फालतू दिए हुए हैं। हाँ जी। बी से पहले ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी और सी ए बी सी ए बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ए बी सी ए। कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम सर आप भी हमें फॉलो करना जिससे आप भी हमारे टच में रहे प्रभु। शुक्रिया प्रभु। सही कहा आपने। है, हम अकेले आपको क्यों फॉलो करें सर, आप भी तो हमें फॉलो करो। मेरी मजबूरी है, मैं फॉलो बैक नहीं कर सकता। ठीक है। मेरी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि भाई अगर मेरे मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं और मैं 50,000 सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे दोबारा बैक फॉलो कर लूं, तो जब मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन करूंगा तो उन 50,000 का जो मान लो किसी ने पोस्ट डाली होगी तो वो मैं कैसे किसी की पोस्ट देख पाऊंगा? समझ रहे हो? तो इतने फॉलो बैक नहीं कर सकता मैं। यहाँ मजबूरी है। चलिए साहब, लेकिन आपको सिर्फ एक सिंगल आदमी को फॉलो करना है ना? जी हाँ। यूट्यूब चैनल पे बेटा करीबन अभी जो सब्सक्राइबर हैं वो 3.5 लाख के आसपास हैं शायद। लेट मी चेक, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। रीजनिंग, अरे भाई पीयूष वार्षने सर, पीयूष सर रीजनिंग, रीजनिंग भाई पीयूष वार्षने है 3,40,000 सब्सक्राइबर हैं बेटा। 3.5 लाख होने वाले हैं जल्दी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर, और 3.5 लाख आप कर दो फटाफट से। अभी हमारे YouTube चैनल पर बेटा करीबन 150 वीडियो पड़ी हुई हैं और वो 150 वीडियो बेटा बहुत काम की वीडियोस हैं। मैंने 1000 प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस की भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, मतलब बहुत कुछ मैंने कराया हुआ है। तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो इसलिए वो प्रैक्टिस आप वहां से भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। समझ रहे हो? हम्म।
जी चलिए साहब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 लेटर हैं, तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है। हाँ जी, 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। जरा चेक करो कितने की, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके चेक करो कि ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर आई यू आई, ऐसा तो नहीं अल्टरनेट ग्रुप सेम हो है। लास्ट में जी जी, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी। सर यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है ना। यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप सेम नहीं है। आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी यूपीओ जी, आई पी आई जी। तो जी आई यू पी आई, जी आई यू पी आई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आई आई जे एल, आई जे के एल लग रहा है ये तो। आई जे के एल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं, तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करता हूं तो मामला सेट नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है आई जे के एल, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करो बेटा। आई जे के एल, आई जे के एल, आई जे के एल, ओके। आई जे के एल, आई जे के एल और आई आई जे के एल, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। आई जे के एल, आई जे के एल, आई जे के एल, जे के एल के, आई जे के, जे के एल के, आई जे के, जे के एल के, आई जे के, जे के एल के, आई जे के। ठीक है। हाँ जी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। बेटा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 6 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग है, सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर यू यू, फोर्थ लेटर टी टी, लपटप लपटप और लपटप, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले 3 क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कल का ही क्वेश्चन है जो आज रिपीट हो गया दोबारा से। बेटा ये 3 क्वेश्चन है और बहुत सोच समझ के इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बहुत सोच समझ के। ठीक है। हाँ जी। स्पेशल 73 का मतलब है करियर विल एप्लीकेशन पर। ये रीजनिंग के अब तक 72 स्पेशल बैचेस आ चुके हैं, तो ये करियर विल एप्लीकेशन का 73वां बैच है रीजनिंग का।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन सर ये सारे ग्रुप सेम नहीं हो सकते, क्योंकि पहला लेटर डी है और यहां पहला लेटर ए है, तो ये सारे ग्रुप सेम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते सारे ग्रुप सेम। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर बी का यूज हुआ है, बी, तो ऐसा तो नहीं है बी का यूज यहां भी हो, ए बी ई डी, तो ये ए बी ई डी का कल्चर है, ए बी ई डी, और ये ए बी ई डी की साइकिल बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है ए बी ई डी की साइकिल है ये, ए बी ई डी की साइकिल है, ए बी ई डी की, ए बी ई डी की क्लॉकवाइज साइकिल है। अब जैसे ये जो ई है, तो ई से पहले बी है बेटा, तो बी के बाद ई, बी के बाद ई के बाद डी, डी के बाद ए, बी ई डी ए, बी ई डी ए। अब डी से पहले क्या है? ई, तो ई डी ए बी, ई डी ए बी, और डी, डी ए बी ई, डी ए बी ई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डबल बी डी ई, डबल बी डी ई बी ए ई, डबल बी डी ई बी ए ई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बेटा, ए बी ई डी की क्लॉकवाइज साइकिल है, ए बी ई डी की क्लॉकवाइज साइकिल है, ये बी से शुरू है तो बी ई डी ए, ये ई से शुरू है, ई डी ए बी, ये डी से शुरू है, डी ए बी ई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से 16 लेटर हैं, तो फिर से चार चार लेटर की ग्रुपिंग होनी है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग होनी है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहला लेटर बेटा 100% जी आएगा। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है, तो पहला लेटर तो जी आना है। तो ऐसा लग रहा है कि एलजीपीटी की साइकिल है, ऐसा लग रहा है कि एलजीपीटी की क्लॉकवाइज साइकिल है, एलजीपीटी। जैसे यहाँ पे ए बी डी ई था, यहाँ पे एलजीपीटी है। देखो एलजीपीटी, ये बताओ टी के बाद क्या आता है? टी के बाद एल, टी के बाद एल, एल के बाद जी, एल के बाद जी, है ना। जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद पी, जी के बाद पी, पी के बाद टी, पी के बाद टी। सर पी के बाद, पी के बाद टी, पी के बाद टी, टी के बाद एल, टी के बाद एल। तो ऑप्शन से पता चल गया पहला लेटर बेटा 100% आना है जी। तो एलजीपीटी मतलब एलजीपीटी की क्लॉकवाइज साइकिल बन गई, जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 14 लेटर हैं बेटा, यहाँ थोड़ा सोचनीय काम है। ये 14 लेटर हैं, यहाँ हम थोड़ा फंस चुके हैं। 14 लेटर तो ग्रुपिंग हम कर नहीं सकते। सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर? एम, ओके। अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान दूं तो दो ऑप्शन में पहला एम है और फिर एक में एन है। तो अगर मैं ध्यान दूं एम एन, अगर मैं एन वाला ऑप्शन यूज कर लूं, फिर ओ है एम एन ओ, ओके, फिर एम एन ओ पी, ओके, फिर एम एन ओ पी क्यू, ओके। हाँ जी, तो हमने वीडियो सॉरी ऑप्शंस को ध्यान से देखा, और ऑप्शंस को ध्यान से देख के हमें पता चला पहले 2 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप। एम एन, एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। हाँ जी, तो ये टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो आंसर आ गया, यही आंसर ऑप्शन करेक्ट है ना, एन डबल ओ पी ओ पी क्यू। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 लेटर हैं। 15 तीन तीन या पांच पांच की ग्रुपिंग है भाई मेरे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं। तो चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। पहले इसी क्वेश्चन को बना लो बेटा, 16 लेटर वाला आसान होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 16 लेटर वाला आसान होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वीओडी में पूरा कोर्स है, चिंता ना करो। बनाओ। हाँ जी, लव यू भाई, लव यू। मैंने आपको बोला था बैंकिंग स्टूडेंट को छोड़कर अगर आप बाकी एग्जाम्स देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा। चलिए साहब, तो भाई मेरे पहले हमने तीन तीन की ग्रुपिंग की, तीन तीन की ग्रुपिंग से कोई बात बनी? सर तीन तीन की तो ग्रुपिंग ही फेल हो रही है, तीन तीन की तो ग्रुपिंग से कोई बात ही नहीं बनी। पांच पांच की ग्रुपिंग कर लो, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, पांच पांच की ग्रुपिंग से भी काम नहीं चल पा रहा, पांच पांच की ग्रुपिंग से भी काम नहीं चल पा रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, न तीन तीन की ग्रुपिंग हो पा रही, न पांच पांच की ग्रुपिंग हो पा रही। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारा एक्सपीरियंस काम आएगा, हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस काम आएगा, पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमारे काम आने वाला है। ठीक है, आप बोर्ड पर इसको ध्यान से देखो, इस सीरीज को
आप बोर्ड पर इस सीरीज को बेहद ध्यान से देखो बेटा, एकदम ध्यान से देखो, एकदम। ए, फिर आ गया बेटा बी बी, फिर सी, और ये दो डैश आ गए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए हो गया सिंगल, फिर बी हो गया डबल, फिर सी ट्रिपल नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? और फिर डी 4 बार नहीं हो जाएगा, और फिर ई 5 बार नहीं हो जाएगा? तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये स्पेशल क्वेश्चन था जो ना 3-3 की ग्रुपिंग से होगा ना 5-5 की ग्रुपिंग से होगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था जो ना 3-3 की ग्रुपिंग से हुआ ना 5-5 की ग्रुपिंग से हुआ, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखने से सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, 4-4 की ग्रुपिंग कर लो, तो हमारा आंसर आ गया डबल सी, डबल डी, ट्रिपल ई। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, 4-4 की ग्रुपिंग, 4-4 की ग्रुपिंग कर लो। सी सी, पहला लेटर डबल है, तो पहला लेटर डबल है, लेकिन यहाँ पहला लेटर डबल नहीं है, यहाँ भी पहला लेटर डबल है, यहाँ डबल नहीं है, तो फिर क्या चक्कर है? यहाँ डबल, फिर ये यहाँ डबल नहीं है, तो 4-4 की ग्रुपिंग तो देखो नहीं है, क्योंकि ये डबल है, ये डबल नहीं है, फिर ये डबल होना चाहिए, ये डबल नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट अगर ग्रुप देखें तो। 5-5 की ग्रुपिंग करते हैं। 5-5 की ग्रुपिंग करने से तो ऐसा लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है। 5-5 की ग्रुपिंग करने से ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप सेम है, हर ग्रुप का पहला लेटर ए है। लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि सर ये सी डबल है, यहां पे ए डबल है। ओके ओके ओके, तो ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे ए डबल है, यहाँ पे सी डबल है। थोड़ी सी हिंट लो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये टाइप 2 कैटेगरी में जा रहा है, टाइप 1 कैटेगरी में नहीं है। सारे ग्रुप सेम नहीं है ना? सारे ग्रुप सेम नहीं है, टाइप 2 कैटेगरी में जा रहा है बेटा, सारे टाइप 2 कैटेगरी में जा रहा है कि डबल ए डबल सी। तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे डबल बी होगा, डबल बी नहीं 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 नहीं, डबल बी यहां नहीं कर सकते, डबल बी। ओके, ए बी सी डी है सर, ये ए बी सी डी, सर ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, लेकिन ये डबल ए है। फिर ए बी सी डी, लेकिन ये डबल बी है। फिर ए बी सी डी, लेकिन ये डबल सी है। फिर ए बी सी डी, और ये डबल डी होगा, डबल डी होगा। ठीक है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है ये, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, और बाकी ए बी सी डी, बी सी बी सी बी डी डी, बी सी बी सी बी डी डी। चलिए साहब, यहाँ पे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है। क्या लग रहा है आपको, सारे ग्रुप सेम है? सर बिल्कुल, अरे सारे ग्रुप सेम है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये डबल बी, तो अच्छा, ऑप्शन से हिंट लो बेटा। चारों ऑप्शन में पहला लेटर ए है, चारों ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो 100% पहला लेटर ए आएगा। तो बेटा ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन से हिंट मिल गई हमें। ए बी सी, ये ए बी सी डी था, ये सिर्फ ए बी सी है। तो पहले ए डबल, फिर ए बी सी, बी डबल, फिर ए बी सी, सी डबल, फिर ए बी सी, ए डबल। तो डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल ए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन था ये, है ना? ऊपर वाले क्वेश्चन से ही हमें इस क्वेश्चन में भी हिंट मिल गई। तो ये तीनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, है ना? हाँ जी, तो जो कि टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। तो डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए। और ये आखिरी क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे करनी है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। लेकिन अफसोस, अफसोस कि चारों लेटर, चारों ग्रुप सेम नहीं है, क्योंकि सेकंड लेटर एम है और यहां सेकंड लेटर एन है। गड़बड़ हो रही है? लेकिन ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है के एल एम एन,
ये के एल एम एन की साइकिल है, के एल एम एन। जरा चेक करना, के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद के एल एम एन की साइकिल है कि नहीं है, चेक कर लो। जी, के एल एम एन और एम से पहले क्या है, एल, तो एल एम एन के, और एन से पहले क्या है, एम, तो एम एन के एल, एम एन के एल, एन एन के एल एम, एन के एल एम, तो एल एम एल, एम एल के, एम एल एल, एम एल के। और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। अब हमारी मुलाकात होगी कल आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, नया दिन, नई शुरुआत, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।